श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को, कमेंट कर्ताओं को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। पहला कमेंट दिवस में पहला कमेंट है पंकज सिंह का। पंकज सिंह ने लिखा है, गुरु जी के चरणों में नमन। पंकज सिंह जी, आप सदैव प्रसन्न रहें। विभूति मिश्रा ने लिखा है, गुरु जी नवमांश कुंडली शनि 11वें भाव में मकर राशि में है और युवावस्था है। शनि और लग्न में 6वें भाव में है कुंभ में। तो क्या समझूं गुरुजी, पैसे ही पैसे या फिर ठन ठन गोपाल? विभूति मिश्रा, शनि आपका अच्छा है, लेकिन एक ही गड़बड़ है कि वो 6ठ भाव का लग्न कुंडली में स्वामी है, लेकिन पंचमेश भी है और मूल त्रिकोण राशि में है। समय आने पर अच्छा करेगा, गलत नहीं करेगा। नमस्कार। दूसरा कमेंट सूरज गुप्ता जी का है। आपने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। सूरज जी, आप सदैव चिरंजीवी हो। संदीप कौर ने प्रणाम भेजा है। कौर जी, आप सदा प्रसन्न रहें। शिवानी सोहेल ने लिखा है, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजा है, एक क्वेश्चन पूछा है। शिवानी जी, आप इसको व्हाट्सएप पे भेजें, आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। अभिजीत ने लिखा है, अपना नंबर भेजा, फोन नंबर। हमारे पास फोन है नहीं, हम आपसे क्या बात कर पाएंगे। नमस्कारम। समीर पांड्या ने लिखा है, हर हर महादेव। समीर जी, आप सदैव चिरंजीवी हों। धीरेन्द्र सिंह ने भेजा है, गुरुजी नमस्कार, बहुत बढ़िया जानकारी गुरुजी। वृषभ लगन की कुंडली में 9वें भाव में शनि सूर्य की युति कैसा फल देगी? धीरेन्द्र जी, वृषभ लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि 9वें भाव में बनता है। सूर्य और शनि की युति आप बता रहे हैं, पिता के लिए अच्छी नहीं है। या तो पिता से मधुर भिन्नता रहेगी, या पिता का सुख नहीं रहेगा, या पिता रोगी रहेंगे। नमस्कार। आगे तांबी जी ने लिखा है, मैं काम करता हूं स्टॉक मार्केट में। माई वीनस इन 2nd हाउस एंड मरकरी इन 4th हाउस विद शनि 9th, गुरु इन दी हाउस। अब आपने कुछ पूछा तो है ही नहीं तांबे जी। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये योग घट रहा हो जो हमने बताए थे, तो इसीलिए आपने कमेंट भेजा है। अगर वो जैसा हमने बताया वैसा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नमस्कार तांबे जी। आगे बहादुर सिंह ने लिखा है, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। बहादुर सिंह जी, आप सदा प्रसन्न रहें, चिरंजीवी हों। सुस्मित ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, हमेशा की तरह कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सुस्मित लिख रहे हैं, वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि और चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। वृषभ लगन
अथवा राशि बनने पर लग्नेश राशि पति दोनों होंगे या एक। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या गुरु पत्नी तारा का ग्रहण हरण करने के बाद चंद्रमा शुक्र में मित्रता हो गई थी। आपने लिखा है कि वृषभ राशि का शुक्र स्वराशि में है और चंद्रमा की वो मूल त्रिकोण राशि है। साथ में आपको ये भी लिखना चाहिए था कि वो चंद्र की उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है। चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी होता है, दूसरी का स्वामी नहीं होता है। वो जो ग्रह दूसरी राशि का स्वामी होता है तो उसमें तब उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। एक उसकी स्वराशि होती है और एक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और वृषभ राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि का नहीं होता है। जो आपने लिखा है कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, कौन? वृषभ राशि। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गलत डायरेक्शन में है। वो शुक्र की राशि है, चंद्रमा की उच्च राशि है। आगे तो हमने आपकी शंका का समाधान कर दिया, आप भ्रमित ना हो। नमस्कार। आगे इसी कमेंट को आपने कई बार रिपीट कर दिया है, लेकिन हम आपको जवाब दे चुके कि चंद्रमा केवल एक ही राशि का स्वामी है। सूर्य और चंद्र दो एक ऐसे ग्रह हैं कि उनकी एक ही राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि दो राशियों के जो स्वामी माने गए उनमें से एक मूल त्रिकोण राशि होती है, आपको याद रखना चाहिए। आगे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें तो हमने आपको उत्तर दे दिया। नमस्कार। जयेश भाई ने लिखा है, जय द्वारकाधीश, जय हर हर महादेव, राधा माधनी, जय सिया राम। जयेश भाई आप सदा चिरंजीवी हों। आगे अरसलन मोमिन ने लिखा है, गुरुजी आपने बताए हुए उपाय के लिए मैंने किए लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा, कृपया करके मैंने बहुत बेसहारा हो गया हूं। अब आपको हमने जो क्या उपाय बताया था ऐसे तो हमको याद नहीं रहता है। उपाय हम बताते हैं लेकिन आपको अपना पूरा कमेंट लिख करके भेजना चाहिए था। मोमिन हम आपका आंसर जरूर देंगे, आप पूरा विषय लिख करके भेजें किस कारण से हमने आपको उपाय बताया था, वो उपाय क्या था। हो सकता है कभी कभी कोई उपाय किसी कारणवश ऐसी कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनके कारण उपाय काम नहीं कर पाते, तो हम आपको दूसरा उपाय जरूर बताएंगे। आप अपना पूरा कमेंट लिखें मोमिन। नमस्कार। पंकज भारद्वाज ने लिखा है, उत्तम गुरुजी। पंकज जी आप सदा चिरंजीवी हो, प्रसन्न रहें। प्रवीण कुमार वर्मा ने हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय लिखा है। प्रवीण जी आप पर सदा शिव की कृपा सदा बरसती रहे। पंकज रावत ने अपना डेट ऑफ बर्थ जन्म विवरण भेजा है और उन्होंने लिखा है अल्मोड़ा से है, उत्तराखंड से है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन लिख करके आप व्हाट्सएप पे भेज दें, हम आपको उत्तर देंगे। नमस्कार। दीप बरार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ऑफ बर्थ ये है। प्लेस शेरगढ़ सिरसा हरियाणा से है आप। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है, कब होगी और कोई परेशानी तो नहीं आएगी इस क्वेश्चन को
दीप बरार जी, आप व्हाट्सएप पे भेजें, हम आपको अवश्य आंसर देते हैं, सबको देते हैं। नमस्कार। आगे का जो कमेंट है राजेश ओबेराय का है। उन्होंने लिखा है, पायलागु गुरुजी और विशाल कृष्णा जी को नमन। गुरुजी, एक प्रश्न है। जी राजेश जी बताएं। आपने आगे लिखा है कि मेरा सिंह लगन और राशि है। सिंह लगन और राशि है, हो सकता है आपका सिंह लगन और सिंह की राशि हो, तो वाह शब्द बीच में लगा रखा है, तो इसका मतलब तो यही है कि लगन और राशि आपका एक ही है। मंगल की मालसा चल रही है, तो सिंह लगन में सिंह राशि के लिए मंगल तो बहुत अच्छा होता है। लगन और वो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बन जाता है। मेष नवम भाव में गुरु बुध केतु विराजमान है, तो मेष राशि में नवम भाव में गुरु भी है और बुध भी है। गुरु बहुत अच्छा है, वहां बुध का प्रश्न आता है तो बुध भी अच्छा है, खराब नहीं है। केतु बैठा है, विराजमान है नवमांश। एकादश में मंगल देव विवावस्था एवं पुष्कर नवांश में है। राजेश जी, ये पुष्कर नवांश आपने कहां से पता किया? ये तो अच्छे ज्योतिषियों का विषय है राजेश जी। पुष्कर नवांश सामान्य विषय नहीं है, ये आपने जो वाक्य लिख दिया है। पुष्कर नवांश में ग्रह में है मंगल वावस्था में और एवं पुष्कर नवांश में है। राजेश जी, आपने विषय को कुछ उलझा दिया है। ये पारिजातांश पुष्कर नवांश जो अंश होते हैं, उसमें पुष्कर नवांश शब्द नहीं आता है, पुष्करांश होता है। पारिजातांश होता है, पुष्करांश होता है, इस प्रकार से। और ये जो वर्ग होते हैं, वर्गों के आधार पर ये बनते हैं। पुष्कर नवांश में है, लेकिन आप गलत तो नहीं लिख सकते। देखते हैं आगे आपने क्या लिखा है। क्या मैं मूंगा पहन सकता हूं? अरे राजेश जी, इस बात को आप वैसे ही पूछ लेते, हम आपको तत्काल परमिशन देते हैं कि आप मूंगा पहन लें। नेट से पहले लेकिन ट्रायंगल मूंगा पहने। ये पुष्कर नवांश लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी आपको? इसका मतलब आपका ज्योतिष में विशेष अच्छा प्रवेश है। वो पुष्कर नवांश हर ज्योतिषी भी नहीं समझ पाता। पुष्कर नवांश होता है, ये बिल्कुल सत्य है, और वो वर्गों के आधार पर बनता है। तो आपने पूछा कितने रत्ती का और किस उंगली में पहना जाए। राजेश जी, अगर शरीर का वजन 50 किलो है तो 5 रत्ती, 70 किलो है तो 7 रत्ती, और 10 किलो है तो 1 रत्ती। और याद रखें, 180 मिलीग्राम की पक्की रत्ती मानी गई है, उसको जरूर याद रखें। तो 180 मिलीग्राम के हिसाब से अपना वजन तुलवा करके, वजन से कुछ एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो वो काम करता है। ट्रायंगल में पहने। और आपने पूछा किस उंगली में पहने, तो जो अनाम का जो उंगली जिसे कहा जाता है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, आप उसमें पहने और मंगलवार को पहने, वो आपके लिए विशेष लाभकारी है। राजेश जी नमस्कारम।
गौरव शर्मा, रोजे कुंभ, तो राशि है, राशि ही खराब है। और कुंभ राशि खराब तो है ही है, 7.5 चल रही है। अब आपने आगे कुछ लिखा होता तो हम कुछ और कहते, जितना आपने लिखा है उतना ही हमने उत्तर दिया। नमस्कारम। उर्मित ने लिखा है अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है, प्लेस ऑफ बर्थ भेजा है। शराई है युति ऑफ 6/8/12 इन 6 हाउस। सर मुझे अब व्याकरण इतनी जल्दी छोड़ देते हो, पूरा बोला लिखा करो। थोड़ा बहुत तो हम भी समझ लेते। सर मुझे शुभ फल कब मिलेगा, इसको भी व्याकरण में लिखना चाहिए था, ग्रामर इतनी जल्दी बंद छोड़ो। लेकिन ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना, समस्या इस बात की है। अब किसकी युति कहां पर है, 6/8/12 इन 6 हाउस भी आपने लिखा। आप अपनी पूरी बात को इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों के द्वारा कुछ शब्द हमारे पास भी आ चुके हैं, तो उनसे हम अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अपने पूरे वाक्य को लिखें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। नमस्कार। आगे स्वीटी कोरवार ने लिखा है मेरी बेटी तुला लग्न की है। आप कुछ पूछना तो चाहती हैं, आपकी बेटी तुला लग्न की है। तुला लग्न अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा मार्केट में पैदा होता है और मार्केट में ही रहता है। या तो लग्नेश तुला राशि में हो या लगन तुला हो, तो आजीवन व्यक्ति मार्केट में अपना जीवन व्यतीत करता है। वो अच्छा माना गया है तुला लगन, क्योंकि शनि बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए तुला लगन को अच्छा माना गया। नमस्कार। आगे आपने कुछ लिखा नहीं था। सोनू ने लिखा है बकरी शनि शुक्र क्या फल देगा। सारी राशियों पे बकरी शनि और किस भाव का स्वामी है, किस भाव में चल रहा है, ये तो सबको पता है कि शनि मकर राशि में चल रहा है। और शुक्र, अब ये जो विषय है वो इतना छोटा नहीं है कि हम आपसे कुछ कह पाए। अपनी आप अपना पूरा सेंटेंस आपको लिखना चाहिए। नमस्कार। रमन त्रिवेदी ने लिखा है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजा है। आप होशियारपुर पंजाब से हैं। प्रश्न आपने कुछ लिखा नहीं है, आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है, हम उत्तर यही दे देते। लेकिन आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है तो अपना प्रश्न के सहित व्हाट्सएप पे भेज दे। वो आपने यदि भेज दिया है तो उसका उत्तर अवश्य देंगे, उसका आपको इंतजार करना है। नमस्कारम। इस प्रकरण में आज इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता।